अभी आपने शुद्ध विद्या के उदय होने की लक्षण क्या होते हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा की। आपने की यानी मैंने की है तो आपने की है क्योंकि हम यही समझ रहे हैं। आप भी ये समझिए कि गुरु शिष्य पदे चित्वा स्वयं देवो महेश्वरा। गुरु और शिष्य, इन दोनों में अंतर नहीं है। इसको समझ के आप ये सुना करिए कि वही गुरु वही शिष्य एक ही से बोल रहा है, दो रूपों में बोल रहा है। जो सुन रहा है वो भी शिव है और जो सुना रहा है वो भी शिव है। ये मशीन है केवल जो हमारे सामने खड़ी है, टोपा लगाए, एक बिना टोपा लगाए तो ये शैव दर्शन का सिद्धांत है। इसको आप बार बार सुन लीजिए, क्योंकि शास्त्र जो बोला गया है वो शिव ने बोला है और शिव ने ही स्वयं सुना है। आप अपने आप को शिव जब तक नहीं मानेंगे तब तक आप शास्त्र को समझेंगे नहीं। आपका मोबाइल तो आपने शुद्ध विद्या के उदय होने की स्थिति, प्रथम उसका लक्षण फिर से दोहरा लीजिए। ये है कि अहम इदम, यह यानी जगत में, इदम अहम यह जगत में, यह जगत में, ये दो स्थितियां हैं। ये जगत मैं हूं, जगत मेरा स्वरूप है। यह समानाधिकरण होगा, न जगत प्रधान है न मैं प्रधान हूं। मेरा एक रूप यह जगत है, एक रूप मैं हूं, दोनों समान हैं। यह है विद्या का उत्थान, यह है विद्या का उदय। अब इस उदय के साथ ही जो स्वाभाविक शिव की स्वाभाविक अवस्था है खिचड़ी, वो आपको उदय हो जाए। जैसे ये विदय उदय हुई, आप साफ है, आप में अशुद्धियां नहीं है। यदा क्षोभ प्लीयते तदा स्यात् परमं पदम्। क्षोभ आपका शांत हो गया है, अब आप परम पद आपको दिखाई देगा। परम पद ही है खिचड़ी अवस्था। क्या होता है खिचड़ी अवस्था में? लक्षण। खिचड़ी अवस्था समझ में नहीं आएगी, न मैं बता सकता हूं और न शास्त्र बताते हैं। शास्त्र लक्षण बताते हैं, ये गुरु से केवल शिष्य में जाती है। और गुरु कौन? वे जो खिचड़ी अवस्था तक पहुंचे हुए हो, साधारण गुरु नहीं। कभी रामकृष्ण परमहंस आपके भाग्य से मिल जाए, उन जैसे, मेरा मतलब, तो वो है उसी स्थिति। ये सामान्य गुरु नहीं है, तादाद में नहीं है, संस्पर्श है। तुम्हें भी हो सकता है, बहुत बड़े बड़े महात्माओं को हो जाता है, लेकिन तादाद में होना शिव से, वो खिचड़ी अवस्था है। इसके बाद वो उदय होती है। उसमें दो स्थितियां होती। पहले वो किरण के रूप में उदय होती है, फिर वो स्थापित हो जाती है। पहले उसको कहते हैं मंत्र वीर्य, फिर उसको कहते हैं
मंत्र मुद्रा, मंत्र वीर्य, मंत्र मुद्रा, मुद्रा वीर्य, उसी को वो है वो अवस्था। मुद्रा वीर्य अवस्था बहुत बड़ी अवस्था है, शिव से तादात्म्य हो गया। आचार्य अभिनव गुप्त की अंतिम अवस्था वही हुई। जितने ये महामाहेश्वर लोग हैं उनकी अंतिम अवस्था होती है वो, प्रारंभिक नहीं। खेचरी अवस्था, खेचरी क्या है? खेचरी अवस्था में क्या होता है कि ये साक्षात शिव की अवस्था है, मनुष्य की नहीं। शिव को जब शिव का अपना स्वभाव जो विमर्श है उसके साथ जब मिलन होता है, ध्यान से सुनना, शिव आत्मरूप है और विमर्श भी आत्मरूप है, वही है। जब शिव का विमर्श से मिलन होता है तो ये जो संघट्ट है उसके फलस्वरूप जो आनंद का उच्छलन होता है, आनंदोल्लास होता है, इसको आ से प्रकट करते हैं। ये आनंद की उच्छल अवस्था है, वो उन्मुख हो जाता है उस समय, वो थोड़ा बाहर की तरफ को, ये वो अवस्था है। ये है खेचरी अवस्था। उल्लास भर जाता है बहुत तीव्रता से, अत्यंत आनंद की विभोर हो जाता है, रोम रोम उसका पुलकित हो जाता है, शिव से तादात्म्य हो जाता है, शिव से मिलन हो जाता है, पार्वती शिव को मिल रही होती है, ये बहुत सुख होता है। जिसको कालिदास ने रूपक द्वारा वर्णन किया है कि पार्वती शिव के यहाँ तपस्या करने के बाद, विवाह के बाद जब पहुंची और प्रथम जब मिलन हुआ शिव और पार्वती का, उस समय पार्वती की जो अवस्था होती है वो शिव की अवस्था होती है, शिव को जो अवस्था होती है वो पार्वती होती है, पार्वती शिव उसमें एक होते हैं, उस वो जो आनंद अवस्था है वो अवस्था होती है। यह बाह्य वर्णन क्या होती है कौन जाने, शास्त्र कहता मौन, कुछ नहीं। ये परा या विगलित हो गई है शिव में, शिव विगलित हो गए हैं परम शिव में पूर्ण। ये उल्लास जब होता है एक क्षोभ भी होता है इसमें, बहुत तरंगे बड़ी जोर की उठती हैं, सृष्टि रचना की प्रक्रिया इस समय उसके पूरे, यही है उन्मेष निमेषाभ्याम, यच्चोन्मेष निमेषाभ्याम जगतः प्रलयोदय। ये वो शिव की अवस्था है, इसको कहते हैं खेचरी अवस्था। खे अर्थात आकाश, लेकिन नभ नहीं, चिदाकाश से ऊपर परमाकाश। आपके सहस्त्राधार जो ब्रह्मरंध्र है उससे ऊपर द्वादशांत जहां है, जहां दशांगुलम, दशांगुल ऊपर, उसके ऊपर जो स्थिति है, पर उसके परे कुछ भी नहीं, जो अनुत्तर स्थिति है उस स्थिति में यह अवस्था यहां जब होती है पहले, तो पहली अवस्था को कहते हैं, हम क्या कहते हैं, मंत्र वीर्य। और जब ये स्थापित हो जाती है, थोड़ा शांत हो जाता है, शिव बाह्यमुख स्टेब्लिश हो गया, तो उस समय कहते हैं आप मुद्रा वीर्य। पहले मंत्र वीर्य फिर मुद्रा वीर्य। मुद्रा तो पहले ही है, मुद्रा का अर्थ है जिसमें आप प्रसन्न हो जाए, इसमें आपको मुस्कुराना आने लगे।
अरे शिव की चर्चा हो रही है, वो मुस्कुराहट ना आए तो समझ लो फिर शिव की चर्चा नहीं हो रही है। आप सब प्रसन्न होकर के प्रसन्नता से इसको ग्रहण करें तो ये ग्रहण होगा। तो ये है खेचरी अवस्था। इस खेचरी अवस्था में सब कुछ करने में समर्थ, सब कुछ जानने में समर्थ, लेकिन अपने ही आनंद में लीन, ये अवस्था, ये खेचरी शिवावस्था। ये स्वभाव की है, ये आसन लगा के नहीं आती। योग में बताया गया है इसके लिए, ऐसे बैठो, सीधे बैठो, और वो एक अवस्था आएगी। इसको खेचरी कैसे है? वो योग की खेचरी और इस खेचरी में अंतर है। वो इससे छोटी स्थिति है, उसमें आनंद आता है थोड़ा सा, योगी आनंदमय होता है, लेकिन वो इसकी छाया मात्र है। यह मूल रूप है और ये प्राप्त होता है इनको जिनकी तपस्याएं पूरी हो गई हैं, ये युग युगांतर से भगवान शिव का भजन कर रहे हैं, उनको ये अवस्था प्राप्त। ये परम पद है, बस इसके परे कुछ नहीं, तादात्म्य स्थिति है। अब प्रारंभ होता है अगला सूत्र कि आखिर ये प्राप्त कहां से हो। तो वो सूत्र है गुरु उपाय। इसका उपाय न शास्त्र है न किसी के पास है, गुरु है। गुरु इसका उपाय है। गुरु वो नहीं जो ऐसे बैठे हुए हमारी तरह, ये गुरु नहीं, ये असाधारण गुरु है। ये वे है जो साक्षात खेचरी अवस्था में है, वे इनका उपाय है। ये वे हैं जो प्रवचन करते हुए नहीं, ये मौन है इनका, ये साक्षात दक्षिणामूर्ति है, इनका संदेश मौन है। तो दक्षिणामूर्ति स्वरूप जो मूर्ति है उनको कैसे हो फिर? तो गुरु में इस पत्थर की मूर्ति में आप प्रतिष्ठा करिए दक्षिणामूर्ति की, ये आपके चित्त में है, क्योंकि वहां तो बैठे हुए सचमुच आप में तो है। तो वो कैसे ज्ञात हो आपको? आप सामने पहले पत्थर की मूर्ति में कल्पना करिए कि यहाँ वो दक्षिणामूर्ति है, तो आपके चित्त में जो बैठे हुए दक्षिणामूर्ति रूप है वे प्रकट होंगे और आपको ज्ञान देंगे। ईश्वर सर्वभूताराम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा अर्जुन से, इशारा है शैव दर्शन का। हृदय देश में बैठा हुआ है, लेकिन उसको देखना है पहले। कैसे देखेंगे? आ के भीतर आ क्या है ये पहले तो आपको आम का मानना पड़ेगा। यही गुरु की भावना है। आ अर्थात आम का आ समझ गए तो आपको समझ जाएंगे कि चाहे अलिफ लिखे, चाहे ए लिखे, तो चाहे हिंदी का आ लिखे, चाहे बंगाली का लिखे, चाहे गुजराती में लिखे, कुछ भी लिखेंगे आप आ। बिंदु होता नहीं है, आप नहीं जानते कि बिंदु क्या है, लेकिन आप जानते हैं, व्यक्त करते हैं स्थूल बिंदु से। बिंदु का स्थान होता है, बिंदु में ना आयाम नहीं होता, न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न मोटाई हो। गणित में परिभाषा बताइए, तो क्या ऐसा बिंदु बन सकता है? वो उसके चलने से रेखा बनती है। आप देखिए, समझ लीजिए यही बात कि बिंदु का ना स्थान होता है, वो स्थान होता है, लेकिन न मोटाई होती है, न चौड़ाई होती है, न लंबाई होती है, तो वो बनाया जाता है। ऐसे ही बना लो आप, पत्थर बना लो, उस पत्थर में प्रतिष्ठा करो प्राण,
वो प्राण प्रतिष्ठा करके वो प्रतिष्ठा आपके हृदय में हो, तो हृदयस्थ जो गुरु होगा उसकी मृत्यु नहीं होगी, वो अमर है, अजर है, वो साक्षात शिव है, दक्षिणामूर्ति। अब उसको आपने जो बिंदु बनाया था कहोगे बिंदु ही, ये रेखा बन गई, वो रेखा भी नहीं है, रेखा आपके मस्तिष्क में बनती है, क्योंकि रोटा में लंबाई होती है, मोटाई होती नहीं, ऐसी रेखा बनेगी क्या? कागज पे कोई बनाएगा क्या? ऐसे ही ये समझ लो। तो इसी के लिए आपकी स्कंद कारिका में बताया गया है कि गुरु भारती क्या है, इसको समझ लो। ये 52वीं कारिका है। अगाध संशयाम्बोध, संशय का जो समुद्र है वो अगाध है। समुत्तरण समुत्तरण तारणी, इसके पार करने में वो नौका जैसा होता है। कौन? तो गुरु का उपदेश, वो है गुरु। इस अगाध संसार रूपी समुद्र को पार कराने के लिए जो नौका रूपी है वो है वंदे विचित्रार्थ पदाम चित्राम ताम गुरु भारती। उस गुरु की भारती को, उन वचनों को वंदना करते हैं। ये साक्षात शिव कहते, शिव सूत्रों में उन विचित्र अर्थ और पदों से युक्त जो वाणी है गुरु की, उसको मन में रखना चाहिए। वो वाणी गुरु की व्यक्ति की वाणी नहीं है। तो जो व्यक्ति की वाणी होती है वो तो व्यर्थ है, उसका कोई अर्थ नहीं है, अपनी अपनी बोल रहा है। जो वो बोल रहा है और जो वो सुन रहा है वही बोल रहा है, तो वो बोल रहा है। जप में मैंने बताया, आप ध्यान रखिए उस बात को कि जप जो आपका हो, जब मानसिक हो, तो आपको वो सुनाई दे आपके कान में और मुंह न चले। ऐसे ही ये गुरु भारती जो आपके कान में सुनाई दे, पर कान में न सुनाई दे। अर्थ ये है कि आप उसके अर्थ को हृदय में कर ले। वो अगाध है ये संशय का समुद्र। अगाध का अर्थ, अगाध का अर्थ है, गाध का अर्थ है विश्रांति स्थल, आधार, टेक। इसमें टेक नहीं है ऐसा, यानी ये समुद्र में यहाँ संशय जो पड़े हुए हैं आपके, संशय में पड़े हुए हो, संशयों में पड़े हुए हो, विकल्पों की दुनिया में हो। थोड़ी देर के लिए विकल्प छोड़ दो, कम से कम 10 मिनट के लिए, तो तुम्हारे विकल्प अब भी दौड़ रहे हैं, बहुत दौड़ रहे हैं। पूरब को जा रहे हैं, कोई पश्चिम को जा रहे हैं, कोई उत्तर को जा रहे हैं। अरे भाई ये विकल्प दौड़ रहे हैं, इनको थोड़ी देर के लिए तो रोको। नहीं रोकोगे तो फिर तुम्हें वही कहा जाएगा जो क्या है, कौन सी स्थिति है। प्रबुद्ध तो तुम नहीं रहे, बुद्ध भी नहीं रहे, फिर जो कुछ रहे वो आप जाने। प्रबुद्ध तो हुए नहीं हैं अभी, आप होने जा रहे हैं। तो प्रबुद्ध की बात अलग है, बुद्ध आप है नहीं, ये हम कह रहे हैं। तो फिर आप यदि जिस स्थिति में है तो क्या है, ये आप समझिए। तो कृपा करके भगवान शिव की शपथ है तुम्हें
कि तुम यदि सुनते हो तो तुम अपनी थोड़ी देर के लिए विकल्पों को अपने वश में करो, तभी सुनो। ये साधारण चर्चा है नहीं, नहीं तो आप व्यर्थ में समय बर्बाद करेंगे। क्योंकि ये साक्षात शिव सूत्र है, महामाहेश्वर की वाणी है। इसको आप सुनो तो गुनो, और गुनोगे तो ये पक्की बात है, ये रह नहीं सकते हो कि आप में परिवर्तन आए। बस मैं यही समाप्त करता हूँ। यहीं पर आप लोगों से नमस्कार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।